मैं हूं पत्रिका आस्था और आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली विश्वविद्यालय खोलने के लिए चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। जिन बच्चों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आना एक सपना था, एक तोहफा था, उनके लिए अब ये फांसी का फंदा बन चुका है। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तब संपूर्ण लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय और स्कूल भी बंद किए गए थे। 2020 में बंद हुआ विश्वविद्यालय और अभी तक खुलने की कोई आशा नहीं दिख रही है। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या बच्चों का भविष्य संवर रहा है या बिगड़ रहा है? क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को लाभ हो रहा है? इस सवाल का जवाब तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों का गुस्सा देखकर ही आएगा। जो भी साथी आपस में अपनी जीत की कोई प्रस्तुति या कोई परफॉर्मेंस अगर करना चाहता है तो साथी यहाँ पर है, करेंगे। या कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है या तो कितने भी तमाम संगठन से प्रगतिशील संगठनों से साथी मौजूद है तो सबने अपनी बात रखी। इसके अलावा भी कोई भी छात्र अपनी बात रखना चाहता है तो मंच पर अपनी बात रखी। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के रूप में भी जाना जाता है, कि शुरुआत के बाद से न्यू नॉर्मल सबसे कड़वा काव्यांश बन गया है। कोरोना वायरस एक घातक संक्रमण है जो पहली बार दिसंबर 2019 में चीन में खोजा गया था। समय के साथ यह विश्व स्तर पर फैल गया और वैश्विक संकट के रूप में ले लिया। कई सालों में पहली बार किसी बीमारी ने पूरी दुनिया को सामान्य रूप से काम करने से रोक दिया था। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर देश के देशव्यापी तालाबंदी लागू की क्योंकि यह अधिक संक्रामक है। तब से लेकर अब तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया। क्लास से लेकर ऑफिस तक, किराना, शॉपिंग, सब कुछ। जीवन के इस रूप को नया सामान्य कहा जाता है। स्कूल और विश्वविद्यालय कक्षाओं के परीक्षाएं, प्रस्तुतियां, सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन सीखने वाले छात्रों द्वारा सामना किए गए वाले प्रमुख नुकसानों में से एक है स्क्रीन टाइम मैनेज करना। ऑनलाइन शिक्षा के लिए नियमित रूप से विस्तृत अवधि के लिए स्क्रीन पर लॉगिन रहना आवश्यक है। लंबे समय तक स्क्रीन छात्रों के लिए एक बड़ी कठिनाई बन जाता है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है, खासकर आंखों के लिए। एक अन्य नुकसान में तकनीकी गड़बड़ियां शामिल है। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भी ऑनलाइन सत्र के दौरान कई बार सामने आती है। छोटे शहरी क्षेत्रों में स्थिर इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। अन्य नुकसानों में शामिल है व्यक्तियों द्वारा अलगाव की भावना, न्यूनतम सहकर्मी सहायता, समूह कार्य उतना कुशल नहीं है जितना कि ऑफलाइन होने पर होगा। ज़्यादा समय तक स्क्रीन पे बैठने पे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे कोर्सेज ऑनलाइन क्लासेस में लाभदायक नहीं है। कुछ कोर्सेज के लिए व्यावहारिक शिक्षा ही लाभदायक होती है। आइए सुनते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या कहना है इस बारे में। का नाम? मेरा नाम आरती है। आप कौन से कॉलेज से और आपका कौन से ईयर में है आप? मैं अभी एलएलबी कर रही हूँ, सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मतलब आप लोग क्या चाहते हो इस प्रोटेस्ट से? मतलब ये क्यों कर रहे हो आप? देखिए, जिस तरीके की अभी स्थिति है, हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में मॉल खुल गए हैं, पब खुल गए हैं, पूरी दिल्ली खुली हुई है, मेट्रो, बसेस, इवन स्कूल तक खुल गए हैं। बहुत शर्म की बात है कि डीयू कैंपसेस में ऐसा क्या है, ऐसी किस बात से आप डर रहे हैं जो आपने डीयू को बंद कर रखा है।
पूरी दिल्ली खुली हुई है पर आपने डीयू में एक तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं डीयू वाइस चांसलर से कि इसके पीछे क्या कारण है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं उसके जो उसमें जो जिस तरीके से आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन को ला रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलने की जैसे बातें आप कर रहे हैं, कि आपका वो मकसद है। हम लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोग हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं, 50 दिन यहाँ पे सिटिंग हमने प्रोटेस्ट भी किया था। तो अब क्यों डीयू बंद है? यहाँ पे स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पूरा का पूरा कोर्स हो गया है लॉकडाउन के अंदर, जिन्होंने अपने टीचर्स की शक्ल तक नहीं देखा है, जिन्होंने अपने कॉलेजेस तक नहीं देखे हैं। मेरी खुद एक सिस्टर है जो जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ती है, अभी उसको कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई है, उसका लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना है। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की इनका रवैया है। और हमारा जो डीयू का वाइस चांसलर है एकदम अड़ियल व्यवहार का है, कुछ शर्म नहीं आती है। ये सिर्फ बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी लगातार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लगातार हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं, पर शर्म की बात है कि डीयू अभी तक बंद है। यहाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जहाँ हज़ारों स्टूडेंट डेली, आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो आपको दिखाई देगा, हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पे पता करने आते हैं कि क्लास कब शुरू होगी। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक तो समझ में नहीं आता है, और दूसरी बात है कि ऐसी ऐसी फैमिलीज़ है जिनके घर में सिर्फ एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसमें अगर 3-2 भाई बहन है तो सब लोग क्लास नहीं ले पाते। और भी ऑनलाइन क्लासेस में हम वो नहीं समझ सकते हैं जैसा हम फिजिकल क्लासेस में समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 साल बीतने के बाद भी, लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी, अगर डीयूवीसी डटा हुआ है तो हम भी अपने प्रदर्शन में डटे हुए हैं। हम भी छात्र हैं, हम भी लड़ना जानते हैं। हमने पहले भी प्रदर्शन किया और चेतावनी दे के गए थे डीयू के वाइस चांसलर को, अगर आपने कैंपस नहीं खोला तो हम और छात्रों को लेके आएंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 4 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनको मात्र 12 दिन का क्लास मिलता है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर उनसे फ़ीस तो ले लिया जाता है, पर उनको ठीक से ऑनलाइन क्लास भी नहीं मिलती है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। वो डीयू का ही हिस्सा है जहाँ पे जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो स्टूडेंट अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी इस आए लगातार हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। और आने वाले समय में बहुत स्टूडेंट हमारे साथ शामिल होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार हम लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी और स्टूडेंट आएंगे। और कॉलेज तो खुल के रहेंगे, ये हम डीयूवीसी को चेतावनी देना चाहते हैं कि कॉलेज तो खुल के रहें। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुगंधा है। सुगंधा, और मतलब आप कौन से ईयर में और कौन से कॉलेज से? मैं फाइनल ईयर में हूँ SOL से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ओके, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में? क्यों चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस? देखिए मैम, देखिए कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ने वाला एक बड़ा हिस्सा है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मजदूर परिवारों से आता है, जिसके पास या तो लिमिटेड डाटा है या नो डाटा पे वो आज भी जी रहा है। आज भी आप देखेंगे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की या जिनकी खुद की कमाई इतनी नहीं है, वो एक छोटा कीपैड वाला बेसिक फ़ोन लेते हैं, या फिर ले रखा है उसमें, जिसमें वैसा फ़ोन जिसमें डाटा की सुविधा नहीं है, जिसमें आप गूगल मीट या अदर जो मीटिंग के जो ऐप्स हैं आप वो डाउनलोड करके उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठती हूँ तो गर्ल्स होने के नाते हमारे घर पे माहौल ऐसा नहीं रहता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ तक कि मेरी ग्रैंड मदर ने भी कह दिया कि तू कॉलेज नहीं जा रही, फ़ोन पे सारा दिन करती क्या है। तो ये हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि हम लड़कियां, हमारे हाथ में फ़ोन ज़्यादा देर नहीं रहने दिया जाता। वहाँ पे हमें बोला जाता है कि तू क्लास, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो कॉलेज जाकर ही हम क्लास लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन हम कॉलेज जाएंगे, SOL के होने के नाते संडे हम कॉलेज जाएंगे, तभी हमें क्लास मिलेगी। सेकेंड थिंग, संडे को हमें क्लास मिलती थी, वो भी इतनी प्रॉपर नहीं होती थी, वो भी हमारे लिए पूरी नहीं होती थी कि उसमें हमारा कॉलेज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। कि आप देखेंगे सेम सिलेबस रेगुलर में 180 डेज में पढ़ाया जाता है। इस वजह से ये भी दिक्कतें हैं स्कूल। सेकेंड थिंग, जब हम टीचर से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उसमें या तो हमारा डाटा ख़त्म हो रहा है या डाटा ही नहीं है। जिन लोगों के पास डाटा ही नहीं है, जिनके पास डाटा की सुविधा ही नहीं है, लैपटॉप की सुविधा नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा। अभी यही बात है कि पिछले साल LSR की एक जो लड़की है उसने आत्महत्या इसी कारण आत्महत्या की थी कि उसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही थी, वो नेट पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रही थी। और कितनी हत्याएं ये देखना चाह रहा है और कितना खून ये विश्वविद्यालय देखना चाह रहा है, जबकि DDMA का आदेश जारी हो गया है कि आप यूनिवर्सिटी खोलिए, मंदिर खुल सकते हैं, मस्जिद खुल सकते हैं, सारे पब्लिक प्लेसेस खुल सकते हैं, अमीरों की शॉपिंग के लिए मॉल और पब खुल सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय आज तक नहीं खुला है। कल इन्होंने झूठा आश्वासन हमें दिया था कि हम शाम तक डीयू रीओपन का नोटिस जारी कर देंगे,
पर वो भी इनका झूठा साबित हुआ। अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम रॉनी है। मैं BA हिस्ट्री ऑनर्स शिवाजी कॉलेज का छात्र हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो जो आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? ये पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से चल रहा है। पहले अक्टूबर के एंड में 5 दिनों का एक हंगर स्ट्राइक रखा गया था। उसके बाद DO आश्वासन आया DO एडमिन की तरफ से कि कॉलेज खोले जाएगा और इसका एक नोटिस निकाला जाएगा, मगर उस आश्वासन का कोई असर नहीं रहा। वो 7 दिनों के बाद हमें फिर से प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ा क्योंकि कोई नोटिस निकाला नहीं गया। वहाँ पे हमें क्या धकोसला देके साइड कर दिया गया। वहाँ पे हम फिर से बैठे और एक इंडेफिनिट स्ट्राइक स्टार्ट हुई जो कि 56 दिन चली। फिर जनवरी के शुरू में ओमाइक्रॉन केसेस के बढ़ने के कारण प्रोटेस्ट को रोक लिया गया और क्या बोलते हैं अभी फिर से कंटिन्यू किया गया क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। वैक्सीनेट होना चाहिए सबको और ये सारी डिमांड लेके जो रीओपन DO है, जो डिजिटल डिवाइड है, उसको ख़त्म करने के लेके ये डिमांड रखी जा रही है और रीओपन DO का डिमांड रखी जा रही है आयशा के द्वारा। ओके, तो आप लोग इस प्रोटेस्ट से कोई हार्म भी हुआ है? जैसे हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले इतने सारे, इससे कोई आपको हार्म हुआ है? हाँ, काफ़ी। ये DOVC जो है वो पुलिस लोगों को डिप्लॉय करती है ताकि वो स्टूडेंट्स को अपने कैंपस में आने से रोक सके। हर गेट को बंद कर दिया जाता है, लाठी चार्ज तक किया जाता है, बैरिकेड गिरा के जो लोगों के वो हमारे कॉमरेड्स थे जो उनको गिराया गया, उनको मैन हैंडल किया गया और बीट किया गया उनको। 2 हॉस्पिटल गए थे कल कॉमरेड जिनको पीटा गया था और जिनको बहुत गहरी चोट आई थी। उसका कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। तो ऐसा वायलेंस एम्प्लॉय करा जाता है कि स्टूडेंट्स चुप हो, मगर हम चुप नहीं होने वाले। हम अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहेंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को पॉलिटिक्स से भी जोड़ते हैं? ये पॉलिटिकल ही है सवाल। मतलब जो अभी जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो अभी मैंने एक से इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऊपर सब पल रहे हैं। तो आप क्या मानते हो कि ये पॉलिटिक्स भी आप इसमें जोड़ना चाहते हो? पॉलिटिक्स भी जुड़ेगी क्योंकि इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ पॉलिसीज़ है जो एक्सक्लूजनरी है, जो ये सरकार लाना चाह रही है बैकडोर से। और DO उसका क्या बोलते हैं एक लेबोरेटरी टाइप का रहा है जहाँ पे नई नई पॉलिसीज़ जो प्राइवेटाइजेशन है, NEP है और वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ऐसी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे ट्राई किया जाता है ताकि वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई हो। और वो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन और एक्सक्लूजन की तरफ ले जाती है जहाँ पे मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स जो एक कॉलेज अटेंड करना चाहता है, हायर एजुकेशन अटेंड करना चाहता है, उसको बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया जाता है और एक अपर क्लास जो प्रिविलेज सेक्शन है वही एजुकेशन पा सके। ऐसा करना चाहते हैं ये लोग, मगर हम नहीं करने देंगे। का गुस्सा देखा कि वह कैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय दोबारा व्यावहारिक शिक्षा के लिए खुल जाए। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कोई निर्णय लेंगे या फिर ये छात्र ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? और जैसा कि आपने सुना कि छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को इंटरनेट नहीं मिल रहा तो किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है कि पूरे मन से ऑनलाइन क्लासेस कर सके। और जैसा कि आपने सुना कि एक छात्रा ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से परेशान होकर लेडी श्री राम कॉलेज की एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। अब इन बच्चों का यही कहना है कि अगर इलेक्शन के लिए कैंपेन्स हो सकते हैं, पब्स खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं, अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय और बच्चों के स्कूल्स तक खुल सकते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकते? दिल्ली विश्वविद्यालय को व्यावहारिक शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने में क्या रुकावट आ रही है? क्या ये बच्चे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे या फिर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह कोई निर्णय लेंगे? अब इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। #reopendu ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।